तो हेलो एवरीवन, सो दिस साइड हनी कुमार शर्मा, योर लॉजिकल रीजनिंग मेंटोर। तो आप सभी का स्वागत है CUT अड्डा 24/7 के चैनल पर। आज का जो सेशन होने वाला है, बहुत दिनों से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर लास्ट टाइम आ गया है, हाथ पैर फूल रहे हैं, घबराहट हो रही है, सर कैसे पढ़ेंगे, जनरल टेस्ट को किस तरह से हम लोग अप्रोच करेंगे, कैसे हम लास्ट जो 15 डेज बचे हैं हमारे सामने, अब हम कैसे 100 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं। बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है, बहुत दिनों से बच्चे जो है परेशान हो रहे हैं कि सर कैसे करेंगे, समझ में नहीं आ रहा, पढ़ा नहीं है, इतने दिनों से घबरा रहे हैं हम लोग बहुत ज़्यादा। तो कैसे आप लोगों को किस तरह से अपना जो 15 दिन का जो टारगेट है वो किस तरह से रखना है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए जनरल टेस्ट के लिए कि आप जल्दी से स्कोर कर पाएं। अच्छा ठीक है, 100 परसेंटाइल आप स्कोर कर पाएं या फिर 90+ परसेंटाइल आप लोग जो स्कोर कर पाएं जनरल टेस्ट के अंदर। क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चों ने अभी तक भी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ना अभी जनरल टेस्ट को स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, मैं देखता हूं क्लास में भी जब बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे, सर ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा, सर ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो उसका सबका मैं आपको एक पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आया हूं आप लोगों के लिए। तो देखिए हाउ टू स्कोर, यानी कि लास्ट 15 डेज का जो स्ट्रेटजी है 100 परसेंटाइल स्कोर करने का, कैसे आप लोग कर सकते हैं, किस तरह से आपको अप्रोच करना है। तो देखो सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस जान लेते हैं। आपका सिलेबस क्या क्या है, कौन से चैप्टर आपके लिए जरूरी हैं, कौन से नहीं हैं, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि देखो लास्ट टाइम ऐसा होता है कि बच्चा सोचता है मैं सारा सिलेबस कर लूं, तो क्या इस टाइम पे सारा सिलेबस करना एकदम सही रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको इस टाइम पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने जो आपके लिए जरूरी हैं, जिनको पढ़ के आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, जो कि आपके स्कोरिंग चैप्टर्स है, जहां से आपके ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें, एक बार थोड़ा सा सिलेबस को देखते हैं, हमारा सिलेबस क्या क्या है। तो अगर हम बात करें जनरल एप्टीट्यूड की, तो जनरल एप्टीट्यूड में आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी आ रहा है, जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें तो करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस, ये आपके चैप्टर्स बनते हैं यहाँ से। ये आपके दोनों जनरल टेस्ट में जो आपके सब्जेक्ट आने वाले हैं, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया आपका, और करंट अफेयर्स यानी कि जनरल नॉलेज जिसको हम बोलेंगे, जनरल नॉलेज का ही पार्ट है करंट अफेयर्स। ठीक है, अब अगर मुझे पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ना है, सर मैं क्या क्या पढ़ूंगा। रीजनिंग में ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनको सर मैं जल्दी से पढ़ के अच्छे से बहुत अच्छा स्कोर कर जाऊं। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, जहां से लास्ट ईयर आपके क्वेश्चन आए थे वो चैप्टर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो आपको कवर करने हैं इस लास्ट टाइम पे। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से चैप्टर्स हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो सबसे ज्यादा वेटेज जिसका था, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। क्यों वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लास्ट ईयर यहां से 4 से 5 क्वेश्चन थे। अब 5 क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि आपके 20 मार्क्स। ठीक है, आपके अगर 5 क्वेश्चन है 25 मार्क्स, 4 क्वेश्चन है 20 मार्क्स, तो बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वेन डायग्राम आपको पढ़ना है थोड़ा सा। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर नॉन वर्बल रीजनिंग की मैं बात करूं, नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है। नॉन वर्बल रीजनिंग में आपका जो पहला फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए फिगर सीरीज के ऊपर। फिगर सीरीज आपको पढ़ना है। फिगर सीरीज के बाद अगर मैं बात करूं, आपको पढ़ना चाहिए फिगर क्लासिफिकेशन। फिगर क्लासिफिकेशन यहां पे हो गया। और अगर हम इसके बाद में बात करें तो हमारा आता है मिरर एंड वाटर इमेजेस। मिरर एंड वाटर इमेजेस, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जहां से आपके भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली बार। मिरर एंड वाटर इमेजेस हो गया, फिगर सीरीज हो गया, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन थे वो आपके फिगर सीरीज से पूछे गए। ठीक है, अगर मैं बात करूं कैलेंडर, आपका एक क्वेश्चन फिक्स है, आपका एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, अगर हम बात करें क्लॉक की, क्लॉक से भी आपका लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें ब्लड रिलेशन की, ब्लड रिलेशन से आपके 2 क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। ठीक है, ब्लड रिलेशन के बाद अगर हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की बात करें तो देखो पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता है, बट हाँ जैसा कि मैंने पिछले साल कुछ पेपर्स में देखा है तो एक एक क्वेश्चन डाला हुआ है वहां पे। एक क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से बन रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपके हो गए, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ये जो चैप्टर है अकेला आपका 20 मार्क्स के, ये दोनों चैप्टर मिला के आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से बनेंगे। किस किस से? एनालॉजी से बनेगा और क्लासिफिकेशन से। इन दोनों चैप्टर्स से आपके जो है 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो यहां से अगर आप लगा सकते हैं कि एनालॉजी से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर क्लासिफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये दोनों चैप्टर जो है मिलके आपके 20 से 25 मार्क्स जो है कवर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें सर सिलोगिज्म, हाँ भाई एक क्वेश्चन यहां से आएगा। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
सेटिंग अरेंजमेंट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां से पिछली साल आपका एक आपको पजल दिया गया था, एक पजल आपको दिया गया था, और पजल में आपसे, यानी कि मैं बात करूं पजल्स की, यहां पे अगर मैं जनरली इसको बोल दूं पजल बोल दूं, या फिर सेटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर सेटिंग का तो क्वेश्चन नहीं बना था पिछली साल, लेकिन इस साल चांसेस हैं कि सर्कुलर सेटिंग आ सकता है। या फिर अगर मैं पजल्स की बात करूं तो वहां पे आपको वेरिएबल पजल दिया गया था। कैसा वेरिएबल पजल? अगर हम पजल की बात करें तो वेरिएबल पजल वहां पे दिया गया था। वेरिएबल पजल से आपका एक क्वेश्चन आपको दिया गया था और उसमें आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, लास्ट ईयर जो एनटी ने आपका एग्जाम कंडक्ट कराया था सीयूटी के लिए, वहां पे यहां से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, अगर हम बात करें सर मिसिंग नंबर, बेटा एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, फिक्स है, आएगा, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। लास्ट ईयर हर सेट के अंदर आपका एक क्वेश्चन मिसिंग नंबर से था, तो इस बार भी मिसिंग नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मिसिंग नंबर के बाद अगर हम बात करें कोडिंग एंड डिकोडिंग की, बेटा ये 2 क्वेश्चन यहां से फिक्स है, 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने ही आने वाले हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें सीरीज की, बेटा सीरीज, सर सीरीज से कितने क्वेश्चन आएंगे? तो सीरीज में बेटा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका नंबर सीरीज, वो है आपका नंबर सीरीज। अब बच्चों को ये है कि सर पढ़ना कहां से, पढ़ना कहां से, कि कैसे पढ़ेंगे सर, कहां से पढ़ना है? फिर देखो एक क्वेश्चन जो है आपका लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड से आपका बन रहा है। कैसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डिक्शनरी ऑर्डर क्या हो जाएगा यहां पे। सर डिक्शनरी ऑर्डर, हर सेट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द करेक्ट डिक्शनरी ऑर्डर, या फिर सीक्वेंस, आपको वर्ड्स दे दिए, उनको सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है, इस तरह के क्वेश्चन। तो मैं एक बार आपको दिखा दूंगा, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। ये वो चैप्टर्स है जहां पे आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है कि इन चैप्टर से अगर हम पढ़ेंगे तो यहां पे क्वेश्चन मिलेगा। अगर हम बात करें मैथमेटिकल ऑपरेशंस की, यहां से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो सबसे ज्यादा वेटेज किन किन चैप्टर्स का है। यहां पे वेन डायग्राम की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पजल्स आपका इंपॉर्टेंट है, वेन डायग्राम हो गया। उसके बाद हम बात करें अगर यहां पे ब्लड रिलेशंस आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोडिंग एंड डिकोडिंग आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम एनालॉजी और अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैलेंडर, क्लॉक, ब्लड रिलेशन, ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते हैं, यहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। अब बात आती है सर हम कैसे पढ़ेंगे, कहां से पढ़ेंगे? तो बेटा इनके लिए आप जाइए यूट्यूब पे, आप जाइए CUT अड्डा 24/7 के चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप मंजिल सीरीज देखिए। मंजिल सीरीज में ये सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से कराए हुए हैं। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं इनको आराम से। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पे मैथमेटिक्स की, आपकी क्वांट की, तो क्वांट में देखिए आपका कौन कौन सा चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे लास्ट ईयर आपका प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन थे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस और एवरेज से क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन यहां पे पेपर में आपको दिए गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, अब देखिए नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, यहां से बेटा आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अगर हम यहां पे बात करें, यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, SICI से आपका क्वेश्चन आया था पिछली बार, 1 से 2 क्वेश्चन थे यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करें प्रॉब्लम ऑन एजेस, एक क्वेश्चन आपका एज पे भी था। ठीक है, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये जो चैप्टर हैं यहाँ से आपके एक दो क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स जो हैं आपका LCM, SCF, यहाँ से एक क्वेश्चन, मिसलेनियस से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये जो चैप्टर्स हैं आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि सर हम क्वांट के लिए कैसे पढ़ें, तो क्वांट के लिए भी अगर आपको पढ़ना है तो आप जाइए मंजिल सीरीज देखिए। विवेक रावत सर ने मंजिल सीरीज के अंदर बहुत अच्छे से सारे चैप्टर्स को एक एक करके 1 बाय 1 आपका कॉन्सेप्चुअली डिफाइन किया हुआ है, चीजों को एकदम अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम बात करें सर करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है, कि सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए जो बोले जाए कि गले की हड्डी बना हुआ है सर करंट अफेयर, क्योंकि इतने दिन से हमने पढ़ा नहीं सर, हमारे लिए सब कुछ एकदम नया है। बट बेटा यू कांट अवॉइड इट, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपको जनरल टेस्ट में 100 परसेंटाइल स्कोर करना है, अगर आप चाहते हैं 90+ परसेंटाइल अगर हमको स्कोर करना है, तो हम करंट अफेयर्स को, जनरल नॉलेज को हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। क्या क्या यहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा, देखिए समझते हैं। देखिए सबसे पहली चीज तो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स आएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यू कांट अवॉइड इट। अब इसको आप चाहे तो कैसे भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे आप क्लास देख सकते हैं, वैशाली मैम का डेली करंट अफेयर्स सर का जो शो आता है, मोइन सर की क्लासेस आती हैं। उसके अलावा आप कोई मैगजीन प्रेफर कर सकते हैं, बहुत सारी मैगजीन्स है मार्केट में, आप उनसे पढ़ सकते हैं। जहाँ के अब देखो मैगजीन से पढ़ने का फायदा क्या होता है कि क्रक्स होता है, निचोड़, वहां पे पूरा निचोड़ है उसका, तो वहां पे आपको कंप्लीट मिल जाएगा और वहां आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मोइन सर ने, वैशाली मैम ने
आपका मंथली रिवीजन कराया हुआ है करंट अफेयर्स का, या फिर लास्ट 3 मंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए हैं, लास्ट 6 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए हैं करंट अफेयर्स के, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं और फॉर श्योर आपको वहां से क्वेश्चन मिलेंगे। जैसा कि पिछली बार एग्जाम हुआ था तो हमारी करंट अफेयर्स की जितनी भी क्लासेस थी वहां से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अगर हम बात करें, अब देखो पढ़ना क्या क्या है करंट अफेयर्स में, सर पढ़ेंगे क्या क्या, आपके जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं, ऑबिचुअरीज हैं, उसके अलावा जो रिसेंट करंट हैपनिंग्स हुई है, जितना जो भी हो रहा है अभी हाल फिलहाल में, वो सारा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए डेटा। ठीक है, आपके लिए अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट स्कीम है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स हैं। ठीक है, अगर मैं स्टैटिक जीके की बात करूं, यू कांट अवॉइड स्टैटिक जीके ऑल्सो, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। तो स्टैटिक जीके में कंट्रीज हो गए, कैपिटल्स हो गए, करेंसी हो गया। अब ये कैसे पूछेगा कि मान लीजिए रिसेंट में कहीं पे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर कहीं पे अगर विजिट किया है तो उस कंट्री का आपसे करेंसी पूछ लिया, ठीक है, कैपिटल पूछ लिया, या फिर अभी हाल फिलहाल में बजट आया है, बजट से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बजट से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि बजट में किसको कितना क्या पैसा दिया है, किस स्कीम के लिए कितना फंड अलोकेट किया गया है, या फिर कौन सी नई स्कीम आई है वुमेन्स के लिए, कौन सी नई स्कीम आई है। इस तरह के जो क्वेश्चन है, काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास में। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपके रिवर्स हो गए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में आपका जो लास्ट ईयर हमने देखा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन थे, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, बजट में ऑलरेडी आपको हालांकि बता चुका हूं। तो ये वो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहां पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, कैसे आप किस तरह से आप इनको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए CUT Adda 24/7 के, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। तो मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है आप लोगों को। देखिए, जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है मैंने यहाँ पे सारे आपके लिए नोट कर दिए कि कहां से कितने क्वेश्चन आएंगे, कहां से कितने क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आप इस टाइम पे जाके आराम से देख सकते हैं। अब देखिए, इसी के साथ में अगर आपको देखना है कि सर यहाँ पे हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं। अभी देखो, अगर परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है आप लोगों को। अगर अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं कमी है, आपकी तैयारी नहीं हो पा रही है, तो आप जाइए Adda 247 पर। Adda 247 पे जब आप जाएंगे तो आप जब ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ऑल कोर्सेज में जाने के बाद में आपको चूज करना है अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम्स। तो वहां पे आपको चूज करना है CUET। CUET में अभी लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का जो है बैच आया हुआ है, नया बैच है हमारा। जो नया बैच है संभव बैच है, 3 मई से ये स्टार्ट हुआ है, 3 मई से ये बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको 141 टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। आपको 10 ई बुक्स दी जा रही हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, 100+ आवर्स की आपको 2 वे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस दी जा रही हैं। अगर आपको पर्टिकुलर बैच परचेज करना है तो यहाँ पे आपको कूपन कोड अपलोड जो है एक अप्लाई करना है। कूपन कोड क्या है आपका, Y695S। जब आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे, जब आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो ये पूरा बैच आपको जो पड़ेगा, ये कितने में पड़ेगा, यहां पे Y695S। जब आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे इस पे Y695S, तो जब आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे यहाँ पे पूरा बैच जो है आपको बहुत कम दाम पे मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। सो चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपको बस कोड यूज करना है, कोड याद रखिए, कोड क्या है हमारा, Y695S। दिस इज अवर कोड। थैंक यू वेरी मच। सो आई होप ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से CUT Adda 24/7 के चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।